अस्सलाम वालेकुम, याली मदद में आपका दोस्त आसिफ मलंग। और मैं एक ईरान में 4 बार में एक नया जो है वो सी साइड जो है वो आपको कवरेज करके दे रहा हूँ। दरियाए कुचक। अज़द यार ज़रा बताओ आके। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। बहरहाल हम दरियाए कुचक पे आ गए। इससे पहले हमने आपको दरियाए बुजुर्ग यानी कि सी व्यू टाइप आपको बताया। ये वही पट्टी है, बस थोड़ी सी डिफरेंट एरिया पर है और शहर के समझ लें बीचों बीच है। और इसको कहते हैं दरियाए कुचक, यानी कि कुचक माने हम छोटे को कहते हैं फ़ारसी में छोटा दरिया। ठीक, समंदर को भी ये दरिया कहते हैं और दरिया को भी ये दरिया ही कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ आए हम आपके लिए एक अनदर व्लॉग बनाने के लिए। आसिफ मलंग इस वक्त बिज़ी हैं इर्द गिर्द की सर्चिंग में, और मैं भी सर्च कर रहा हूँ। और आपको क्या दे सकते हैं यहाँ पर? बहुत कुछ दे सकते हैं। चले आए दिखाते हैं। चले आए दिखाएं आपको। कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे कुछ बोलना होगा ना तो मैं तुम्हें जो है ना यूं कर दूंगा। ठीक अभी ऑन है, जो भी बोलोगे आएगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ खाने पीने के भी हैं और झूले हैं फैमिली के लिए। अच्छी लाइटिंग का बंदोबस्त है और फैमिली आए हैं। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम और इस तरफ चलेंगे। आसिफ मलंग मेरे आगे आगे और देखते हैं। ये सामने आप जो रोशनियाँ बहुत दूर देख रहे हैं वो मंतक के आज़ाद की है सारी। और पार्क नुमा बनाया हुआ अच्छा है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हैं। एक आंटी आपको शीशा पीती हुई नज़र आएंगी और फैमिली है। ये छोटा सा पार्क है जो हम फ्रंट पे आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर थोड़ा सा बैक साइड पे जाएंगे अगर इजाज़त हुई। और नीचे साहिल पर भी बैठने की जगह है। तो एक पुरसकून खूबसूरत सा, क्या कहते हो आसिफ मलंग? मैं नोट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है वो रिलैक्स के लिए और क्या कहते हैं बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से माइंड फ्रेश के लिए काम के बाद जो है अपनी फैमिली के साथ कुछ आए हुए, कुछ सिंगल लोग आए हुए। बहुत छोटा सा इन्होंने जो है ये जगह बनाई है लेकिन रिलैक्स के लिए ज़्यादातर, क्योंकि दरियाए बुजुर्ग में हम गए थे तो उसमें बहुत सारे होटलिंग और ये सब चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने ये एक कोना ऐसा बनाया हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि ईरान में जो है वो पार्किंग और इन सारी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फैमिली के हिसाब से रखा जाता है, ताकि ये कहते हैं कि ग्रीनिश और ये सारी चीज़ें और बीच जो है वो आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपको रिलैक्स करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती है, दिमागी तौर पे हमारी तरह नफसियाती नहीं होते। ज़्यादातर जो है टाइम देते हैं, बच्चों को देते हैं, घर को देते हैं और ज़्यादातर आउटडोर भी निकलते हैं हर रोज़। हमारी तरह जो है वो जो है हफ्ते के दिन या जो है अतवार के दिन सिर्फ ससुराल नहीं जाते, वहाँ पे नहीं पकते, वापस आते हैं और फिर हम पके हुए होते हैं। तो हमारी लाइफ में और इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। ये देख रहे हो आसिफ मलंग, सामने बोट्स हैं। यहाँ भी बोट चलती हैं जैसे वो मछेरे जाते हैं। ये थोड़ा सा क्लोज करके मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो हम इतने करीब हैं साहिल के और ये साहिली पट्टी है पूरी। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा शॉप से आगे निकले और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे काबिल दीद है। बहरहाल सिटिंग अच्छी है, खामोशी है और ज़्यादा रश भी नहीं है। सुकून की तलाश, आपकी लाइफ में सुकून का होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी चीज़ें बेसुकूनी में आ जाती हैं।
ये देखें सिंपल सा है। लोग देखें नीचे भी बैठे हुए हैं। सिंपल सा पानी और अपने लोग हैं, बोट्स हैं जो आप सेल्फ साइकिल की तरह घुमा रहे होते हैं, पेडलिंग है। और लाइट भी आगे लगी हुई है, जैसे वो एक बोट आगे पानी में है। अच्छा खूबसूरत सी जगह है, सुकून की। लोग अक्सर देखें पानी के नीचे ख़वातीन भी बैठी हुई हैं दूर, और लोग सुकून के हैं। ये अरेबियन सी है, और बस ये समझ लें कि जैसे दो दरिया है, दो दरिया से आप सी व्यू की तरफ आ जाए, दो दरिया से आप जो है वो दोबारा जो है वो आप चले जाएं गोल्फ क्लब की तरफ। तो ये वैसे पट्टी है, और सामने इनके ऑयल्स के वो हैं बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए। ये सामने छोटा सा साहिल है, इस साहिल पे इसी तरह थोड़ा सा उस तरफ, और आसिम मलंग मेरे पीछे पीछे सुट्टा लगाते हुए। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मैं दुबई भी गया हूँ, और ऐसा दुबई नहीं गया। तो दुबई में भी ऐसी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, दो भाई ना, दो भाई तो मैं दुबई भी रह के आया हूँ। दुबई में भी इन्होंने ऐसे बीच के बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इस किस्म के लोगों के लिए, रिलैक्स के लिए बनाए हुए हैं। तो अभी कभी अज़र जाएगा तो देखेगा। अलबत्ता ये नहीं गया, मैं गया हूँ। और दुबई में भी जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली के हिसाब से जो है अच्छी है। अज़र जो है वो आपसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दो दरिया की बातें और अपने बीच की बातें करेगा, क्योंकि ये कराची से नहीं निकला, दुबई नहीं देखा इसको। क्योंकि मैं रहता हूँ, भाई शहर में रहता है। हाँ, मैं दुबई घूमा हूँ, बहुत सारी जगहों घूमा हूँ, और अज़र जो है वो गोल गोल घूमे। बात करते हैं अज़र आपसे। क्या करे बातें, ये इनको नज़ारे दिखा रहे लोगों को ताकि ये आए चाबहार में, सुकून थोड़ा सा ले अपनी लाइफ में। मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और मैंने देखा लोग भागम भागी में लगे हुए हैं कि बस किसी तरह बॉर्डर एरिया से निकल कर चले जाएं और जाके जल्दी से ज़ियारतें करके 8 दिन में 10 दिन के अंदर वापस आ जाएं। मैंने देखा लोगों के पास बजट ज़्यादा नहीं होता है। क्या कहते हो आसिम मलंग? नहीं, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो है वो बॉर्डर में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो काफ़ी सालों से जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर माइंड में रख के जो है वो चल रहे हैं। आप नई चीज़ कुछ बताना चाहो, दिखाना चाहो या समझाना चाहो तो नहीं, जो सॉफ्टवेयर डले में वो डले में। क्योंकि एक लड़का मुझे मिला, उसका था कि वो एक ज़ईफ़ औरतों के साथ जो है वो लंबा सफ़र करना चाह रहा था, डायरेक्ट जो है कुंभ के लिए। और क्या कहते हैं, मैंने उसको ऑफ़र मारी तो मेरे अंदर से लोग जो हैं वो 2-3-4 हज़ार रुपये के रूम के लिए भी सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि जब आप निकलते हो तो फैमिली के हिसाब से, लेडीज़ के हिसाब से तो रुकते हुए जाओ, रिलैक्स होते हुए जाओ। आपने सिर्फ ज़ियारत ही नहीं करनी होती, आपने सिर्फ आना ही नहीं होता, भाग भाग के जाना ही नहीं होता। बहुत कुछ होता है इस ज़ियारतों के सिलसिले में। आपको मेंटली तौर पे जो है वो रिलैक्स किया जाता है। इमामज़ादे जो हैं वो आपको ख्याल रखते हैं। तो मेरे अंदर से थिंकिंग और नेचर को साइड पे रख के जो है इन चीज़ों को देखें कि ज़ियारत नहीं है, ज़ियारत के साथ भी वो बहुत कुछ देना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं आपको, ताकि आने वाला आपका दिन और रिलैक्स हो जाए, ताकि मेंटली तौर पे भी आप रिलैक्स हो जाएं। यार आसिफ भाई, आप तो समझा रहे हो, लोगों को समझ में भी तो आए ना। मैं अभी सोच रहा था, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप आउटिंग के लिए निकलो और एक्सपेंड करो अपना टाइम। ठीक है, अच्छी बात है, लोग ज़ियारतों के लिए निकलते हैं, बट यार एक अलार्म लगा के निकलते हैं कि उस अलार्म बजने से पहले पहले वापस आ जाएं। तो वो ज़ियारतें कैसी होती होंगी यार? हमने जो दरवेशी सिस्टम में सीखा है उसमें ये है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप वहाँ जाके पहले क़याम करते हैं, अपनी थकन मुसाफत की उसको थोड़ा सा दूर करते हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मल करते हैं, सफ़र की थकन उतारते हैं, और उसके बाद आप जहाँ गए हैं वहाँ ज़ियारत करते हैं, दिलो जान से जो है वो अपने लौ लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ कुछ हासिल करते हैं। सिर्फ हाज़िरी लगाना या यस प्रेजेंट सर लगाना नहीं है। तो मैंने देखा लोग सिर्फ प्रेजेंट लगाने के लिए भागते हैं और एक नाम हो जाता है, हाँ हम भी गए। अक्सर लोगों से पूछो
कि फ़लानी जगह गए हो? नहीं यार, सुना है मशहद में फ़लानी जगह पे आपने खाना खाया? नहीं यार, हमें तो नहीं पता, हम तो सीधा बस होटल में जाते हैं, होटल से जो है वो हाज़री दी इमाम रज़ा के, इसी तरह कुम के, और करबला में भी यही है, लोगों को पता ही नहीं है पड़ोस में क्या है। यार जब आप एक जगह जा रहे हो, पैसे लगा रहे हो और ठीक ठाक पैसा लगा रहे हो, आपके हाथ में कम से कम विंडो शॉपिंग कर लो। शायद इबादत में मसरूफ़ होते हैं लोग ज़्यादा भाई। नहीं, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि सारी जगहों पे जो है वो गॉसिप ही चल रहा होता है, और हम लोगों को वैसे ही जो है वो गॉसिप से जो है वो फुर्सत ही नहीं मिलती। ख़ास तौर पे हम ये देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, आज की खबर क्या है। एक हफ्ते में जो है जो खबर चल रही होती है वो टॉप चल रही होती है, टॉप चलने के बाद वो दूसरी हो जाती है, लोगों को दूसरा जो है वो टॉपिक चाहिए होता है। तो हमें गॉसिप से और अपने नेचर से ही जो है वो फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कोई नई चीज़ कर सकें। देखते हैं ये साहब क्या बजा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश है, इनकी कोशिश को देखते हैं। फैमिलीज भी बैठी हुई इधर। देखते हैं। आप देखें वो पानी में चलने की कोशिश कर रहा है। İl bilir halem bilir lel canım, benim gülüm sendedir, esmer sen güzelsin. İl bilir halem bilir lel canım, benim gülüm sendedir, esmer sen güzelsin. Gelme duya düştüm siyah, bir örpü çekip bilmedin ama düşmüş şemsiye. Bir örpü çekip bilmedin ama dilendim siyah.
Allah ya khairul bashar ya Rasulullah ya khairul bashar Deka Karaköy meydan-ı mahşer Deka Karaköy meydan-ı mahşer Ya Resulallah bu unse hoşa Arak gol ay 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 Arak gol ay 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 Arak rihe gol Arak rihe gol Ay Nebiyuna Muhammed Habibina Muhammed شفيعنا محمد شفيع ذنوبنا محمد لا إله إلا الله चूल्हे वगैरह हैं, लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं और अच्छा लाइवली सा माहौल है, ज़्यादा रश भी नहीं है और लोग आके जो एक ट्रेडिशन सी है अरब कंट्रीज़ की और यहाँ के बलोचों की भी, तो यही है कि जैसे ये टेंट लगाए हुए सुकून से यहाँ बैठेंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, टेंट वेंट लगाए हुए हैं। तो ये दरिया कुचक है, छोटी सी है मगर बहुत आप कह लें कि रोड पर है तो इतना यहाँ मैटर नहीं करता। रात में भी आप लेट नाइट भी आएँ तो टैक्सी वगैरह आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी दरिया कुचक की जो है वो निशानी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होटल है जो काफ़ी मशहूर है, मैं थोड़ा सा फ्रंट व्यू लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप किसी भी टैक्सी वाले को दरिया कुचक बोलेंगे वो आपको ले आएगा। ज़्यादा किराया भी नहीं है, हार्डली पाकिस्तानी जो है वो आपसे 150 रुपये मुश्किल से लेगा। और यहाँ अभी हमने 40,000 तुमन दिए। ये बिल्कुल फ्रंट में आपको बताने वाला हूँ, लाले होटल है, उसके बिल्कुल सामने दरिया कुचक है। यहाँ पे भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ आइसक्रीम अच्छी है और आइसक्रीम खा रहे हो आसिम मलंग? आइसक्रीम यहाँ की बहुत अच्छी है और मैंने अज़त को बोला कि आप काम करो, काम करना बहुत अच्छी बात है और मैंने काम नहीं करना, मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाना आया हूँ। मज़े की आइसक्रीम है और क्या करें, अज़त को काम करना है, मुझे एंजॉय करना है। बाहर थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो ये है होटल सामने, उसके बिल्कुल सामने दरिया कुचक है और ये रोड भी सीधा शहर की तरफ जाता है, मेन मार्केट की तरफ जाता है। और इस वक्त लोग सस्ता रहे हैं यहाँ पर और छोटी सी अट्रैक्शन है। और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर के बाद, हम भी यहाँ एंजॉय कर लें, फिर आपको बताएंगे और कुछ। जी हाँ, मैं हूँ दरियाए कुचक पे और काफ़ी देर से एक बंदे को देख रहा हूँ। वो जो है वो पानी में ऐसे कर रहा है जैसे वॉक कर रहा है और अभी शायद गायब हो गया और काफ़ी देर से वॉक करता रहा। वो देखें, वो अब नहाने शुरू हो गया। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये तो मुझे लग रहा है कि इसको ज़्यादा अपना वेट कम करने की ज़रूरत है और ये सोच रहा है कि पानी में चलने से या तैरने से मेरा वेट कम हो जाएगा। पहले तो इसने 4 से 5 चक्कर लगाए यहाँ पे, लेकिन क्यों लगाए कुछ समझ नहीं आती, शायद हमारी तरह पैदल है। लेकिन अब ये तैरना शुरू हो गया। यानी कि लोग किस किस तरीके से एंजॉय करते हैं, अपने आप को एंटरटेनमेंट देते हैं, क्या मैं और आप आपको देते हैं? थिंक अबाउट इट। अभी ये एक बोर्ड आई है हमारे सामने बड़ी तेज़ी से और घुमा रहा है और उसके साथ साथ लड़के को उतार रहा है, एक बंदे को।
यहाँ से आप बोट की सैर भी कर सकते हैं और पैडल बोट भी है। इधर से मैं आपको एक अलग डायरेक्शन दिखा रही हूँ जहाँ पर बैठने की सेटिंग अरेंजमेंट की हुई है। दरख्त नारियल के अच्छे लग रहे हैं, उनके अंदर लाइटें लगा के इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया गया है। फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चों के लिए भी तफरीह की जगह है, झूले हैं, सिटिंग एरिया है और काफ़ी सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर पार्कों में हमने देखा है बच्चों के लिए झूले और ऐसी बहुत सी चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर सके, बच्चे नज़रों के सामने हों। और इधर ही करीब बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनकी फैमिली इधर बैठी हुई हैं। तो जी जनाब, ये छोटा सा टूर है हमारा यहाँ पर और हमने कोशिश की कि बेसिक चीज़ दिखा दें। कहने का मकसद है छोटा सा स्पॉट है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, खुद आते हैं, थोड़ा सा सस्ताने के लिए आप यहाँ पर टाइम गुजार सकते हैं और अपनी रिकवरी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ बना रहा है, इसको भी चेक करते हैं। सैंडविच है या फिलाफिल है। अस्सलाम वालेकुम। आगा फिलाफिल बना रहे हो? فلافل फिलाफिल है या कुछ और भी है? ما له نازني تشيء شيء आए हाय, फारसी बलदी है, उर्दू नहीं बलदी, कुछ एक भी नहीं, कुछ एक दरिया हो, कम कम उर्दू मस उर्दू मसला है। बलूची इंग्लिशी इंग्लिशी यू नो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? Aliya ki मेरा सर पर करके उर्दू में फिलाफिल को पकोड़े कहते हैं और ये फेमस फूड है। यहाँ ये है होटल बैनुल अलली लाला होटल, इसको आम ज़बान में कहते हैं। फारसी में ज़रा मुश्किल पड़ा जा रहा है मेरे से, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। छोटा सा दिखाया आपको मैंने चाबहार के अंदर, क्यों आसिम मलंग छोटा सा था, दरियाए कुचुक वाकई बहुत ही कुचुक है और छोटा है और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सिंपल से हैं, अपना टाइम गुजार रहे हैं। काश हम लोग भी ऐसे अपने घरों के बाहर निकल आएँ और फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो अगर फैमिली घर में बिज़ी, हम बाहर बिज़ी और दोनों एक साथ बिज़ी, क्या हमेशा चाबहार को जो है हम लोगों ने डिस्क्लोर करके आपको इसलिए बताया है कि आप यहाँ पे आएँ, देखें, समझें और अपनी फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट के हिसाब से करें, ज़ियारतें अपनी जगह पे। लेकिन चाबहार के बाद जो है वो आपको ज़ियारतें और सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। पुराना सॉफ्टवेयर निकालें, नया सॉफ्टवेयर डालें और कोशिश करें कि आप जो है इस चीज़ के साथ जो आपने व्लॉग बनाए हुए हैं, आपने एक माइंड बनाया हुआ है, उसके अलावा जो है यहाँ पे रुकें, समझें। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो चाबहार का जो है ये एक हमने आपको फाइनल बताया कि ये छोटी जगह भी है और मज़ीद बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझना या ना समझना, ये आप पे डिपेंड है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, नए व्लॉग के साथ, नए एक्सप्लोरेशन ऑफ चाबहार हम आपको बताते रहेंगे और आप यहाँ आते रहें और हमारे नक्शे कदम पे चलते रहें ताकि आप भी आगे तक पहुँच जाएँ। स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।